हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत गोयल, डायरेक्टर ऑफ इंडिवाइन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और मैं एक लेज़र सर्जन हूं। आज हम बात कर रहे हैं एक कॉमन बीमारी जो कि बहुत ही सोशली मेंटली हमको परेशान करती है, भगंदर। भगंदर मतलब फिस्टुला। देखिए, अगर फिस्टुला का ठीक टाइम पे इलाज ना किया जाए तो वो फिर ऐसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है कि जितनी बार आप ऑपरेशन कराते हैं उतनी बार ये फिस्टुला बार बार आता है और हर बार उससे डिफिकल्ट होता जाता है। तो कई बार लोग 4-4 बार 5 बार ऑपरेशन कराते हैं, फिर भी उनको राहत नहीं मिलती। तो अगर आपको फिस्टुला हो गया तो घबराएं ना। फिस्टुला के बारे में जानने की हो क्यों रहा है और उसको जड़ से खत्म करने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, जब भी फिस्टुला हो रहा है तो आपको साथ में कभी स्टूल हार्ड आया होगा, तो आपको फिशर हुआ होगा और आपका जो ओपनिंग है, एनल ओपनिंग, वो टाइट हो गया होगा, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो आप इवैक्यूएट नहीं कर पाते, स्टूल वहीं पर रहता है। अब आप समझें एक पाइप है, उसका रास्ता अगर बंद हो गया तो साइड से पानी निकलेगा, उसी वजह से बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और लोकल एब्सेस बनाते हैं। अगर आप लक्की हैं तो एब्सेस छोटा सा ही है, वो अपने आप हट जाता है, तो एक ओपनिंग बन जाती है जो कि आपके पैखाने वाले रास्ते से कनेक्टेड होती है और बाहर स्किन पर उसका छोटा सा मुंह बन जाता है। तो कभी कभी उसमें 1 महीने 1.5 महीने में थोड़ा पानी निकलता है जब उसमें इन्फेक्शन होता है, अदरवाइज वो डोरमेंट रहता है और हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से वेट कर सकते हैं। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं आइडियल टाइम का है जब हम फिस्टुला की सर्जरी कर सकते हैं। अगर आपको फिस्टुला एक बार हो गया है और 3 महीने के बाद तक वो परसिस्ट कर रहा है तो बिना ऑपरेशन के वो नहीं जाने वाला है। आप इसकी वेट ना करें कि उसके मल्टीपल ट्रैक्स बन जाएं, तो फिर सर्जरी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और उसके अंदर फिर आपके बड़े बड़े चीरे लग जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिनको सालों लगते हैं भरने में। लेजर सर्जरी आज की डेट में एक बूंद बनकर आया है जो कि फिस्टुला सर्जरी को जड़ से खत्म करने में बहुत हेल्प करता है। हमारी जो टेक्निक है वो बड़ी यूनिक टेक्निक है। फिस्टुला के अंदर हम एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, जो कि ट्रैक है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने ओरिजिन से, और साथ में जो डिस्टल वाला ट्रैक है उसको हम लेजर करके ऑब्लिटरेट कर देते हैं, तो एक तरीके से वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लेजर DLPL टेक्निक, प्रॉक्सिमल लाइगेशन डिस्टल लेजर टेक्निक। तो आप ये समझें कि ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और इससे जो भी आपके मोस्टली फिस्टुलाज हैं या भगंदर है उनका ऑपरेशन हो जाता है आराम से। काफ़ी लोग धागा बनवा लेते हैं, फिर धागा टाइट करते रहो, उसमें महीनों लग जाते हैं। अगर आपको हाई फिस्टुला है तो हो सकता है धागा बनवाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन पहले आपको लेज़र के बारे में जानकर समझना चाहिए कि मेरा क्या ऑपरेशन लेज़र से हो सकता है। क्योंकि अगर लेज़र से हो सकता है तो आपको वो धागे वाली ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। और अगर आपने हमें जानना है इस बीमारी के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और ये दोबारा से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी फिस्टुला बन गया एक बारी और 3 महीने हो गए हैं और एक छोटी सी ओपनिंग बाहर है, तो ये मत समझे मैं ठीक हो गया हूँ, वो कभी भी फट सकता है। और उसके अंदर जब आप ये देखें कि पानी अगर आ रहा है और साइड से अगर निकल रहा है, अगर वो रास्ता भी अगर बंद हो जाता है तो फिर वो और रास्ते बनाता है, तो फिस्टुला ऐसे ही फैलता है। 1 2 3 4 5 होल्स बन जाते हैं, उस टाइम ऑपरेशन करना है, ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आपको फिस्टुला बन गया है, ओपनिंग आ गई है, 3 महीने आपको हो चुके हैं और बार बार उसमें से पानी आ रहा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट फटाफट जड़ से खत्म करने के लिए कराएं। और लेजर सेलेक्टेड केसेस में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। नीचे वाले नंबर पे आप कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और ये सर्जरी इंश्योरेंस के अंदर भी कवर हो जाती है। और उसमें अगर आपको मन में डाउट आ रहा है कि लेज़र का कॉस्ट हमें कैसे बियर करेंगे, तो केस टू केस बेसिस पे हम आपके लिए उसके लिए भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट करके नूर से डिस्कस करें और अपनी जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करके बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप हमसे जानें। थैंक यू वेरी मच।